आज है 22 फरवरी 2026। 22 फरवरी 2026 का करेंट अफेयर करेंगे हम लोग, जो भी वनडे एग्ज़ाम के लिए है, इम्पोर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा और इसको नोट कीजिएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि DRDO ने गगनयान के किस घटक का सफल क्वालिफिकेशन परीक्षण किया है। तो DRDO ने जो है ये गगनयान के किस घटक का सफल क्वालिफिकेशन परीक्षण किया है। ये किया है ड्रॉग पैराशूट को। किसको किया है? ड्रॉग पैराशूट का जो है ये सफल परीक्षण किया है। गगनयान जो है ये इसको जो है अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो इसमें जो है 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा। ड्रॉग पैराशूट क्या होता है कि गगनयान मॉड्यूल को पृथ्वी पर लौटते समय गति को कम करने और सुरक्षित लैंडिंग के लिए इसको किया जाएगा। तो ये जो है ड्रॉग पैराशूट जो होता है, ये क्या होता है कि जब गगनयान जो है वह क्या करेगा कि 3 अंतरिक्ष यात्रियों को मतलब ले जाएगा 400 किलोमीटर की निचली जो पृथ्वी की जो कक्षा होता है LEO, जिसको हम बोलते हैं लोअर अर्थ ऑर्बिटल जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होगा, ये जो है लोअर अर्थ ऑर्बिटल जो है ये 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। तो वहाँ पे जो है 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेगा, गगनयान के द्वारा जाएगा और वहाँ पे जाने के बाद जो है वो सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाने के लिए ये जो है ड्रॉग पैराशूट जो है इसका इस्तेमाल किया जाएगा। जिसमें कि वहाँ से लौटने वक्त जो होता है कि पृथ्वी पर लैंडिंग करते समय उसका जो चाल जो है यानी उसका जो गति है उसको कम किया जा सके और कम होने के बाद लैंडिंग जो पृथ्वी पर है जो अच्छी तरह से मतलब आ सके और यहाँ पे अच्छी तरह से लैंडिंग कर सके। इसके लिए जो है वो ये जो है ड्रॉग पैराशूट का जो है ये सफल परीक्षण किया गया है। और ये गगनयान जो है ये मिशन जो है LVM-3 रॉकेट के द्वारा इसका जो है ये उपयोग किया जाएगा, इसको भेजा जाएगा और लाया जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, ये कौन सा रॉकेट के द्वारा जाएगा, तो ये जाएगा LVM-3 रॉकेट के द्वारा ये जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय खाद्य निगम जिसको हम बोलते हैं FCI, तो भारतीय खाद्य निगम यानी FCI ने किस संस्था के साथ 5 वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो 5 वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है ये WEF ने किया है। किसने किया है? WEF किया है, यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इसको बोलते हैं। ये FCI जो है भारतीय है, भारत के जो FCI है यानी भारतीय खाद्य निगम जो है ये WFP से समझौता किया है, 5 वर्षीय समझौता किया है। इसमें क्या होगा कि इसके तहत क्या होगा, ये जो समझौता किया है WFP के साथ, तो WFP के साथ जो समझौता किया है इसमें बोला गया है कि प्रति वर्ष जो है ये 2 लाख मीट्रिक टन चावल जो है इसकी आपूर्ति करेगा। 2 लाख मीट्रिक टन चावल की आपूर्ति करेगा। कहाँ पे करेगा? जहाँ पे चावल का दिक्कत है वहाँ पे इसका जो है इस्तेमाल किया जाएगा। अब WFP आया है, WFP यानी इसको हम बोलते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। क्या बोलते हैं? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम बोलते हैं। ये जो WFP है ये मतलब जो भूखे आदमी जो होते हैं उनको भूखे नहीं रहने के लिए जो है ये बनाया गया है। जो भी भूखे व्यक्ति हैं उसको खाना देने के लिए इसको बनाया गया है। इसको जो है ये WFP जो है इसको नोबेल शांति पुरस्कार मिला था 2020 में, क्योंकि बहुत सारे जो भूखे लोग थे उनको ये खाना खिलाया था। WFP जो है यह एक संस्था है। इसका स्थापना जो हुआ था 19 दिसंबर 1961 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में है। और ये काम क्या करता है कि भूखे लोगों को मतलब खाना देना। उसके बाद इसका निदेशक अभी है सिंडी मैकेनी। कौन है? सिंडी मैकेन। ये जो है अभी WFP के अध्यक्ष है, निदेशक। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि CEO ऑफ द ईयर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया। तो CEO ऑफ द ईयर 2026 जो है ये पुरस्कार जो है ये सुबोध गुप्ता को मिला है। किसको मिला है? सुबोध गुप्ता को मिला है। ये जो है सुबोध गुप्ता जो है ये लैंड्समार्क माइक्रोबायोटेक के CEO है। लैंड्समार्क माइक्रोबायोटेक के CEO हैं। इनको जो है सुबोध गुप्ता और इनको जो है CEO ऑफ द ईयर 2026 से पुरस्कार से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। उसके बाद में और भी आगे क्वेश्चन करते हैं पुरस्कार से रिलेटेड। जैसे अशोक चक्र 2026 किसे मिला है?
तो अशोक चक्र पुरस्कार 2026 जो है ये शुभांशु शुक्ला को मिला है। शुभांशु शुक्ला जो है ये एस्ट्रोनॉट है, ये अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति हैं और ये उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। उसके बाद में अगला आता है बुकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो बुकर पुरस्कार 2025 जो है ये डेविड सेजले को दिया गया है। ये ब्रिटिश के हैं, ब्रिटिश हैं। इनको जो है बुकर पुरस्कार 2025 दिया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला है 2025 में? तो बानू मुश्ताक को मिला है, ये भारत की हैं, इनको मिला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। उसके बाद में ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024-25 किसको मिला है? ये 59वां था ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये 2025 में किसको मिला था? 2024 वाला ये मिला था विनोद कुमार शुक्ला को। किसको मिला था? विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया था। विनोद कुमार शुक्ला को जो है अभी निधन हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने AI संचालित रिमोट ई वोटिंग सिस्टम का प्रदर्शन कहाँ किया? तो बिहार राज्य निर्वाचन आयोग जो है इसने क्या किया है कि अभी बिहार में जो चुनाव हुआ था उसमें AI संचालित रिमोट ई वोटिंग सिस्टम का प्रदर्शन किया था। इसमें क्या होता है कि जो भी दूर दराज के जो लोग हैं, यानी बूढ़े लोग हैं या फिर असमर्थ है वोट देने के लिए जाने के लिए, तो उनके लिए जो है ये मोबाइल पे ई वोटिंग सुविधा शुरू किया था बिहार निर्वाचन आयोग। और ये जो सफल रहा इसीलिए है जो अभी जो है AI सबमिट हो रहा है नई दिल्ली में, नई दिल्ली के भारत मंडपम में AI सबमिट हो रहा है। वहाँ पे जो है बिहार के निर्वाचन आयोग ने है जो इसका प्रदर्शन किया है। AI जो इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 हो रहा है, इसमें जाके जो है बिहार राज्य निर्वाचन आयोग इसका प्रदर्शन किया है ई वोटिंग सिस्टम का। और ये जो है अपना जलवा दिखाया है इसमें जाके AI समिट जो नई दिल्ली में हो रहा है 2026 में, इसमें जाके अपना जो है प्रदर्शन किया। इसके तहत क्या होता है कि OTP वेरिफिकेशन होता है, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन होता है, यानी फेस का चेहरा जो है इसको पहचाना जाता है। उसके बाद में ब्लॉकचेन सुरक्षा का उपयोग किया जाता है। और इसके तहत है जो इतना होने के बाद फिर आपका जब क्लियर हो जाएगा कि हाँ सही व्यक्ति है, तब आपका जो है वहाँ पे वोट देने का जो है ऑप्शन आता है। तो ये जो है बिहार का जो निर्वाचन आयोग है इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उसके बाद में अगला है, आगे है कि लक्ष्य इसका क्या है? लक्ष्य है कि दूरस्थ और कमज़ोर मतदाताओं को सुरक्षित मतदाता सुविधा देना, यानी जो भी दूर में व्यक्ति हैं, जो भी कमज़ोर मतदाताओं हैं, जैसे बूढ़े बुजुर्ग हैं जो सुरक्षित मतलब नहीं जा सकते हैं वोट देने के लिए, उनके लिए सुरक्षित मतदाता सुविधा जो है मतलब उपलब्ध कराना, इसी का लक्ष्य था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है पुस्तक से कि द सेज हू रिमेजिन हिंदुइज्म द लाइफ लेसन एंड लीगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु, पुस्तक जो है इसका लेखक कौन है? तो ये पुस्तक का लेखक है शशि थरूर। कौन है? शशि थरूर जो है ये पुस्तक को लिखे हैं। यह पुस्तक है जो भारत के महान समाज सुधारक और आध्यात्मिक संत श्री नारायण गुरु जो हैं, इन्हीं के जो है संत श्री नारायण गुरु जो हैं इनके जीवन और शिक्षाओं पर आधारित है। ये जो है संत श्री नारायण गुरु जो हैं ये अपने जीवन में जो भी शिक्षा दिए हैं उसी पे जो भी आध्यात्मिक जो है उन शिक्षा दिए हैं उन्हीं पे जो है ये पुस्तक लिखा गया है। इन्हीं के बारे में जो है इस पुस्तक में चर्चा है, जो भी शिक्षा दिए हैं उसके बारे में। उसके बाद और भी आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो भी पुस्तक है उसको। जैसे मोदी मिशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो बर्जिश देसाई। कौन है? बर्जिश देसाई है। अगला है द ग्रेट सेक्शन है पुस्तक के लेखक है उर्जित पटेल। कौन लिखा है? उर्जित पटेल लिखा है। अगला है द मैजिक ऑफ लॉस्ट इयररिंग्स, इसको किसने लिखा है? तो ये सुधा मूर्ति ने लिखा है। किसने लिखा है? सुधा मूर्ति। अगला होता है मदर मैरी कम्स टू मी, ये किसने लिखा है? तो अरुंधति रॉय ने लिखा है। किसने लिखा है? अरुंधति रॉय ने लिखा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि इटखोरी महोत्सव 2026 किस राज्य में मनाया गया? तो इटखोरी महोत्सव है ये 2026 में, इसको जो है ये झारखंड राज्य ने मनाया है। किसने मनाया है? झारखंड राज्य ने मनाया है।
इटखोरी महोत्सव क्या होता है? ये इटखोरी महोत्सव जो है ये झारखंड के चतरा जिला है, वहाँ पे जो है माँ भद्रकाली मंदिर है, वहाँ पे उसी के परिसर में जो है इस त्यौहार को जो है ये आयोजन किया गया यानी मनाया गया। तो झारखंड के चतरा जिले में माँ भद्रकाली मंदिर में पूछेगा कि किस मंदिर में, तो माँ भद्रकाली मंदिर में जो है इसका जो है आयोजन किया गया इटखोरी महोत्सव, याद रखिएगा। उसके बाद में और भी महोत्सव है, जैसे निंगोला चकोबा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है 27वां सरस आजीविका मेला जो है इस बार का 2025 में कहाँ मनाया गया है, तो ये नई दिल्ली में मनाया गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि बोनालू उत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये तेलंगाना में मनाया जाता है। उसके बाद में थिरुसूर पूरम उत्सव जो है ये केरल में मनाया जाता है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला AI आधारित CM श्री स्कूल श्री मॉडल लॉन्च किया है। तो CM श्री स्कूल शिक्षा मॉडल लॉन्च किसने किया है, तो ये किया है दिल्ली सरकार ने, दिल्ली ने किया है, ठीक है। अब दिल्ली जो है ये किया है AI आधारित CM श्री स्कूल शिक्षा मॉडल लॉन्च किया है। अब इसके तहत क्या होगा कि ये जो CM श्री स्कूल शिक्षा मॉडल है इसके तहत क्या होगा कि 31 मार्च 2026 तक दिल्ली के सरकारी स्कूल जो है जितने भी सरकारी स्कूल है उसमें 7,000 क्लासरूम को AI सक्षम स्मार्ट क्लासरूम को में बदला जाएगा। यानी दिल्ली में जो जितने भी सरकारी स्कूल है टोटल मिला के 7,000 क्लासरूम जो होगा उसको ये 7,000 क्लासरूम को AI सक्षम स्मार्ट क्लासरूम में बदला जाएगा। मतलब AI से सक्षम होगा और वह स्मार्ट क्लासरूम होगा, मतलब AI से सक्षम स्मार्ट क्लासरूम जो है उसमें जो है बदला जाएगा 7,000 क्लासरूम को। जितने भी सरकारी स्कूल है उसको 7,000 क्लासरूम को बदला जाएगा, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय गौ सांस्कृतिक संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो भारत का पहला राष्ट्रीय गौ सांस्कृतिक संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, मथुरा जो है ये उत्तर प्रदेश में ये गौ सांस्कृतिक संग्रहालय जो है ये स्थापित किया जाएगा। इसमें क्या होगा कि इसमें पशुओं के सांस्कृतिक, कृषि और आर्थिक महत्व को उजागर किया जाएगा। इसी का जो है ये लक्ष्य रखा गया है कि जो गौ सांस्कृतिक संग्रहालय जो है उसको बनाया गया है उत्तर प्रदेश के मथुरा में। तो इसका उद्देश्य होता है कि पशुओं के जो भी सांस्कृतिक और कृषि और आर्थिक महत्व को क्या करना है, उजागर करना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है कि फीडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है। तो फीडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब जो है ये मैग्नस कार्लसन ने जीता है। किसने जीता है, मैग्नस कार्लसन ने जीता है। ये कहाँ के हैं, तो ये नॉर्वे के हैं खिलाड़ी। इन्होंने जो है जो फीडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व कप चैंपियनशिप 2026 जीत लिया है। और किसको हराया है, तो ये हराया है फैबियानो कारुआना को। किसको हराया है, तो फैबियानो कारुआना को हरा दिए हैं मैग्नस कार्लसन। और मैग्नस कार्लसन जो है ये जीत हासिल किए हैं। मैग्नस कार्लसन जो है ये नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। उसके बाद में इसका जो फीडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 जो है इसका आयोजन जो हो रहा है ये बेइसेन हाउस जो है ये जर्मनी में पड़ता है। यहीं पे जो है इसका आयोजन किया जा रहा है और इसमें जो है मैग्नस कार्लसन जो है ये जीत हासिल किए हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को मनाया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि ये यूनेस्को जो है इसने 1999 में घोषणा किया था कि इसे जो है ये 2000 से मनाया जाता है। यानी यूनेस्को जो है ये 1999 में घोषणा किया था और 2000 से प्रत्येक वर्ष जो है ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है ये मनाया जाता है।
तो ये मनाया जाता है 2000 से, पर इसकी घोषणा यूनेस्को जो है 1999 में ही कर दिया था। उसके बाद में बांग्लादेश के ढाका में 1952 में अपनी भाषा के लिए शहीद हुए लोगों की याद में मनाया जाता है। ये जो है बांग्लादेश में 1952 में जो है अपनी भाषा के लिए जो है बहुत सारे लोग उन्हें शहीद हो गए थे, उन्हीं की याद में जो है ये दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है ये मनाया जाता है। उसके बाद में अगला है रिवीजन है, कल वाला क्वेश्चन जो है इसको रिवीजन करेंगे। आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ है। किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है? तो ये बिहार को भी जो है हाल ही में जो है ये नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। यहाँ के जो सबसे बड़ा आतंकवादी थे उन्होंने क्या किया है, सरेंडर कर दिया है और आत्मसमर्पण कर दिया है। अब बिहार जो है ये नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। अब बिहार से रिलेटेड है तो बिहार से और भी क्वेश्चन है इसमें, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये रिवीजन है तो रिवीजन में हम पूरा नहीं करवाएंगे, जो भी क्वेश्चन है उसको करवाते हैं। आगे आता है, यूपी सरकार ने किस मिशन के तहत दुर्लभ पांडुलिपियों और ऐतिहासिक ग्रंथों के डिजिटल पहल शुरू किया है? तो ये जो है ज्ञान भारतम मिशन के तहत जो है यूपी सरकार ने क्या किया है कि जितने भी पुराने पांडुलिपियों, दुर्लभ पांडुलिपियों और ऐतिहासिक ग्रंथ है उसको क्या करेगा, डिजिटलाइजेशन करेगा, यानी डिजिटल करेगा और उसको डिजिटल करके उसको क्या किया जाएगा, प्राचीन परंपरा के अनुसार जो है इसको सुरक्षित रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2026 किसे चुना गया है? तो BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2026 जो है ये स्मृति मंधाना को चुना जाता है। किसको चुना गया है? स्मृति मंधाना। ये क्रिकेट खिलाड़ी है। कौन है? महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इनको जो है ये जो है BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जो है इनको चुना गया है। अगला क्वेश्चन आता है कि ज्वारीय बाढ़ को किस राज्य ने विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तो ज्वारीय बाढ़ को जो है ये केरल राज्य जो है अभी हाल ही में जो है इन्होंने विशिष्ट आपदा घोषित कर दिया है। इसमें क्या होता है, ज्वारीय बाढ़ जो आता है तो केरल के जो है इधर अरब सागर से जो है ये ज्वार उत्पन्न होता है और उसके कारण क्या होता है कि केरल राज्य में बाढ़ आ जाता है। तो उसको केरल जो राज्य सरकार है उसने क्या किया है, इसको विशिष्ट आपदा घोषित कर दिया है और इसने कहा है कि इससे जो भी नुकसान होता है उसके लिए जो है ये विशिष्ट आपदा घोषित कर दिया है। अब ज्वार कब आता है? जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब एक सिद्ध में होते हैं तब उसके आकर्षण बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो होता है ये ज्वार उत्पन्न होता है। और ज्वार जो होता है सैकड़ों किलोमीटर ऊंचाई तक उठता है और ये जो है समुद्र में, और ये जो है आता है केरल के तट के तरफ आता है और यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में नुकसान पहुँचाता है। इसी के कारण है जो इसको जो है ये विशिष्ट आपदा घोषित कर दिया है। किसने? केरल सरकार ने। इसमें क्या होता है कि ज्वारीय बाढ़ को सन्नी डे फ्लडिंग भी कहा गया है। इसको क्या कहा गया है? सन्नी डे फ्लडिंग भी कहा गया है, यानी फ्लड के नाम दिया गया है इसको। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कि बी कॉरिडोर पहल की शुरुआत किस संस्था ने किया है? तो बी कॉरिडोर पहल की शुरुआत जो है ये NHAI ने किया है, यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसने जो है इसका जो बी कॉरिडोर पहल की शुरुआत किया है। बी कॉरिडोर मतलब होता है, बी मैंने होता है मधुमक्खी, यानी मधुमक्खी कॉरिडोर पहल की शुरुआत किया है किसने? NHAI ने किया है। इसमें कहा गया है कि जो भी नेशनल हाईवे जो है इसके दोनों तरफ जो है वृक्ष लगाया जाएगा और उस पर मधुमक्खी के लिए जो है उसमें आके रहेगा, उसके लिए जो है इसको मतलब सुरक्षित करने के लिए जो है इसको जो है बनाया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है कि लगातार दूसरी बार बेलिंडा क्लार्क अवार्ड 2025-26 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बेलिंडा क्लार्क अवार्ड 2025-26 में जो है ये किसको दिया गया है? 25/26 में दिया गया है। तो ये जो है किसको दिया गया है? तो एनाबेल सदरलैंड को दिया गया है। किसको दिया गया है? एनाबेल सदरलैंड को दिया गया है। ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, क्रिकेटर है, इनको जो महिला क्रिकेटर है इनको दिया गया है। वहाँ पे जो पूरे वर्ष में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं क्रिकेट में उनको जो है खेल में उनको जो है ये बेलिंडा क्लार्क अवार्ड दिया जाता है।
तो ये जो है एनाबेल सदरलैंड जो है ये मतलब पूरे साल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किए हैं, इसलिए इनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है T20 क्रिकेट के इतिहास में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले राशिद खान बने हैं। राशिद खान जो है ये अभी हाल ही में जो है T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने हैं। ये जो है राशिद खान अफगानिस्तान से हैं, अफगानिस्तान देश के हैं। इन्होंने अभी जो T20 जो वर्ल्ड कप चल रहा है इसमें जो है 700 विकेट पूरे कर लिए हैं। ये जो है 518 मैच खेले हैं, उसमें से 518वें मैच में जो है ये जो है ये T20 मैच में ये उपलब्धि यानी 700 विकेट लेने में ये हासिल किए हैं। तो ये है राशिद खान जो है ये अफ़गानिस्तान से बिलोंग करते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि किस देश ने 52वें G7 शिखर सम्मेलन 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण किया है, यानी आमंत्रित दिया है कि आइए G7 में भाग लीजिए। तो किस देश ने किया है? तो ये फ्रांस जो है अभी जो है 2026 में G7 शिखर का सम्मेलन हो रहा है, तो ये फ्रांस में हो रहा है। फ्रांस इसकी अध्यक्षता कर रहा है और फ्रांस जो है ये प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रण किया है कि आप आइए और G7 शिखर सम्मेलन में भाग लीजिए। तो यहाँ के राष्ट्रपति है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों है, इन्होंने जो है ये प्रधानमंत्री को आमंत्रण किया है कि आइए और इसमें भाग लीजिए। 2026 G7 शिखर सम्मेलन जो है ये फ्रांस में ही हो रहा है और फ्रांस के राष्ट्रपति आमंत्रित किया है। अगला क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे मधुमक्खी गलियारे विकसित करने का पहल किसने शुरू किया है? तो ये NHAI ये तो पढ़ा दिए हैं, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये बी गलियारे विकसित करने का जो है ये शुरू किया है। उसके बाद में अगला आता है कि विश्व मानव विज्ञान दिवस 2026 ये जो है कब मनाया गया है? तो ये जो है 19 फरवरी को मनाया गया है। कब मनाया गया है? ये 19 फरवरी को मनाया गया है। और इसका जो थीम था ये सेलिब्रेट इंगेज इंस्पायर, इसका थीम क्या था? सेलिब्रेट इंगेज इंस्पायर इस बार का 2026 का थीम था। अगला क्वेश्चन आता है कि किस देश ने व्हाट्सएप को पूरी तरह ब्लॉक करने का आदेश दिया है? तो किस देश ने है जो व्हाट्सएप को जो है पूरी तरह से ब्लॉक कर देने का आदेश दिया है कि अब ये पूरी तरह से वहाँ पे नहीं चलेगा? तो ये रसिया जो है यानी रूस सरकार जो है उसने व्हाट्सएप को पूरी तरह से बैन कर दिया है अपने देश में, और व्हाट्सएप की जगह जो है वह स्वदेश निर्मित जो है मैक्स का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया है लोगों को, और व्हाट्सएप को पूरी तरह से बैन कर दिया है। इस पे जो है आरोप लगाया गया है व्हाट्सएप के द्वारा कि ये जो अमेरिका का जो है ये जितने भी ऐप है ये सब क्या करता है कि यहाँ के डाटा को स्टोर करता है, और बाद में जाके जो है ये जब एक दूसरे देशों में जब युद्ध होगा या फिर कुछ भी, तो उसमें ये जो है अपने डाटा का उस देश का डाटा का प्रयोग करके जो है ये उस देश को हराने का काम करता है। इसीलिए जो है ये जो रूस जो है ये जो व्हाट्सएप का प्रयोग करने का क्या किया है? पूरी तरह से बैन कर दिया है। आज का करंट अफेयर समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।